चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के साथ। मीन की प्रॉपर्टीज क्या है, आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मेरे साथ कवर अप करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। 101% यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज बी केयरफुल। आइए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, इफ all the observations of the series are constant k, mean will also be k। मीन विल ऑल्सो बी के। जैसे एक सीरीज एक्स है, इसमें अगर मैं सारी ऑब्जर्वेशंस 5 ले लूं तो आप चेक करेंगे तो इसका मीन जो है वो भी क्या आएगा, 5। यही तो आपकी प्रॉपर्टी है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है, अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, के है, तो उसका जो मीन है वो भी क्या होगा, के होगा। अगर सारी 5 है तो मीन भी आपका क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से देखिए। इफ द डेविएशंस in the series are taken from mean, then the sum of deviations from mean will be 0. From mean will be 0। अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज एक आपके पास सीरीज एक्स है, 3, 2, 1, 5, 4। चलिए इसका मीन निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स बाय एन। टोटल 5, 6, 5, 11 और 4 15। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 5। तो कितना आ गया आपका, 3। अब x माइनस मीन। डेविएशन निकालने का मतलब क्या होता है, डेविएशन निकालने का मतलब होता है व्हेन अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है, अ पर्टिकुलर नंबर इज subtracted from all the items of series, from all the items of series। एक पर्टिकुलर नंबर को जब आप सीरीज की सारी आइटम्स में से माइनस कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेविएशंस। अब यहां पर हमारे पास एक सीरीज है, मीन हमारे पास 3 है, तो हमने क्या किया, हर उसमें से 3 माइनस कर दिया, मीन माइनस कर दिया। 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 1। ये आपने माइनस कर दिया। नाउ अब आप इसका सम करो, -1 -2 2 1, तो ये क्या रहा आपका, 0। यही तो मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट, इसको आप क्या बोलेंगे, इट्स अ सम ऑफ deviations taken from mean, sum of deviations taken from mean। So if the deviation in the series are taken from mean, the sum of deviation from mean will be 0। तो दो प्रॉपर्टीज आपको मेरे साथ यहां तक क्लियर हो चुकी हैं। अब हम मूव करने जा रहे हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कंबाइन मीन। कंबाइन मीन क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिए। सपोज एक क्लासरूम में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। एक क्लासरूम में 40 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। इनके एवरेज मार्क्स
आए 12, जबकि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए 15। 40 बॉयज के एवरेज मार्क्स क्लासरूम में 12 आए, 30 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स आए 15। अब मैं जानना चाहता हूं एवरेज ऑफ क्लासरूम कि पूरी क्लासरूम की क्या एवरेज रही। अभी तो आपने मुझे बाइफरकेट करके बता दिया ना, बट जब मैं क्लासरूम की बात करूंगा तो क्लासरूम में तो टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 स्टूडेंट्स का कंबाइन एवरेज क्या रहा ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये मुझे पता लगता है किससे, कंबाइन मीन से, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं x बार 1 2 से। x बार 1 2 से फॉर्मूला क्या होता है इसका, x बार 1 2 का n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n1 प्लस n2। ये क्या है, n1 का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1, n2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 2। ये क्या है, मीन ऑफ सीरीज 1, पहली सीरीज का मीन। ये क्या है, मीन ऑफ सीरीज 2, सेकेंड सीरीज का मीन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, n1 नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज 1। यहां पर अगर मैं बॉयज को n1 मान लूं, मतलब मैंने बोला कि ये कितना है यहां पर आपका 40, इसको मैंने मान लिया n2, गर्ल्स कितनी हो गई 30। मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, इनके एवरेज मार्क्स कितने थे आपके 12, और इनके एवरेज मार्क्स आपके कितने थे 15। मतलब दिस इज योर मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड दिस इज योर मीन ऑफ सेकेंड सीरीज। ठीक है जी, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। नाउ जस्ट पुट ऑन these things in the formula and you will get the answer। चलिए मैं यहां पुट करता हूं, हाँ जी, n1 कितना है आपका 40, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज कितना है 12, n2 कितना है 30, मीन ऑफ सेकेंड सीरीज कितना है 15, 40 प्लस 30 480 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 70। तो 480 प्लस 450 डिवाइडेड बाय 70, 480 प्लस 450 डिवाइड बाय 70 comes out to be 13.28, 13.28। तो ये आपका आ गया कंबाइन मीन, मतलब क्लास की जो एवरेज है वो कितने की है 13.28 की। तो ये आपने सीखा कंबाइन मीन, इसे आप फटाफट एक बार नोट करिए। चलिए, अब कंबाइन मीन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही सीरीज का निकले, आप 2 से ज्यादा सीरीज का भी कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। मतलब सपोज आपके पास 3 सीरीज है तो आप 3 का भी कंबाइन मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n3 मीन ऑफ थर्ड सीरीज, n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है जी, जैसे उसने आपको बोला there are 3 teams and the number of, there are 3 teams, team A, team B and team C। number of students या number of players इसमें थे 5, इसमें number of players थे 8 और इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 6। ठीक है, इनका जो एवरेज स्कोर रहा वो रहा 100, इनका एवरेज स्कोर रहा 120 और इनका एवरेज स्कोर रहा 80। तो अगर मैं आपसे कंबाइन एवरेज पूछूं यहां पर तो आप क्या करेंगे बताओ, सेम वे, n1 मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n3 मीन ऑफ थर्ड सीरीज। नाउ जस्ट पुट द सेम इन फॉर्मूला, 5 into 100 प्लस 8 into 120 प्लस 6 into 80। क्या किया मैंने, n1 इंटू मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, n2 इंटू मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, n3 इंटू मीन ऑफ थर्ड, और नीचे तीनों को ऐड करके 5 प्लस 8 प्लस 6, तो
500 प्लस 960 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 19। तो अब ये आपका कितना आता है, 500 प्लस 960 प्लस 480 डिवाइडेड बाय 19, यह है आपका 102.10। तो ये आपकी आ गई कंबाइन एवरेज। तो 3 प्रॉपर्टीज आपने मेरे साथ अभी तक इसकी देख ली हैं। कौन कौन सी? पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी कांस्टेंट के है तो जो हमारा मीन है वो भी क्या आएगा, के आएगा। सेकेंड आपने देखे अगर हम डेविएशंस लेते हैं मीन से तो जो सम ऑफ डेविएशंस आता है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। और तीसरा आपने देखा कि कंबाइन मीन किस तरीके से निकाला जाता है। अब हम मूव ऑन करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। उससे पहले आप ये फटाफट सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए फास्ट।